अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम एडोब फ्लैश में सिलेक्शन टूल या एरो टूल, सब सिलेक्शन टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड लासो टूल को समझेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि एडोब फ्लैश में जितने भी टूल्स मौजूद हैं उसमें तकरीबन 70% टूल्स आप फोटोशॉप में डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने फोटोशॉप की क्लासेस कंप्लीट वॉच की हैं तो आपको यहाँ पर टूल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एरो टूल या सिलेक्शन टूल एडोब फ्लैश का अहम तरीन टूल होता है, इंपॉर्टेंट टूल होता है, जो कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लें। ये एक शेप है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं अपने सिलेक्शन टूल या एरो टूल को। अगर हमें इसको मूव करना है तो आप यहाँ से माउस को ड्रैग करते हुए इसको सिलेक्ट करें और कहीं पे मूव करना है वहाँ पर इसको मूव कर लें। इसके बाद देखें, अगर हम फिल एरिया यानी कि रेड एरिया पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ रेड एरिया सिलेक्ट हुआ है। अब अगर मैं इसको मूव करूं तो देखें सिर्फ ये रेड एरिया ही मूव हो रहा है, क्योंकि स्ट्रोक लाइन अलग है और आपका जो फिल कलर है वो अलग है। अगर मैं ब्लैक लाइन को क्लिक करता हूं तो ये देखें ये अलग है। अगर हमें इन सबको सिलेक्ट करना है तो आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करते हुए इसको सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, इसके बाद अब आप इसको कहीं पर भी मूव कर लें। इसके बाद देखें, अगर आप ये माउस का कर्सर इसके कॉर्नर पे लाते हैं तो आपके माउस कर्सर के बॉटम पे देखें एक स्क्वायर लाइन आ रही है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो वो कॉर्नर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इस वाले कॉर्नर पे लाएं तो ये देखें, ठीक है। तो चारों कॉर्नर में से कहीं पे भी इसको लेके जाएंगे तो आप इसके कॉर्नर्स को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम चारों साइड के सेंटर में अगर माउस का कर्सर को लेके जाएं तो देखें माउस कर्सर के बॉटम पर आपको एक राउंड लाइन नज़र आ रही है। यहाँ से अब हम इसको राउंड कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद है सब सिलेक्शन टूल। ठीक है, सब सिलेक्शन टूल हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें इस लाइन को यानी कि इस कॉर्नर को अप डाउन करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया दोबारा से और ये देख लें। और इसको आप कीबोर्ड की एरो की, अप डाउन एरो की, लेफ़्ट राइट एरो की से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से भी आपको एडजस्ट करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काम है आपके सब सिलेक्शन टूल का। इसके बाद आपके पास आता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके लाइन पर लेकर आएंगे तो इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। जिस तरीके से भी मूव करना है यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, कॉर्नर पे आएँ और कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखें तो दोनों साइड आप कर सकते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट को दबाएंगे तो ये चारों साइड इक्वल होंगी। तो जिस तरीके से भी आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं। रोटेट करना है, यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये काम है आपके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का। लासो टूल हमने फोटोशॉप में भी पढ़ा था। लासो टूल यहाँ पर भी आप अगर पढ़ें तो देखें, अगर हमें कुछ एरिया यहाँ से ख़त्म करना है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उसको डिलीट कर दें तो वो एरिया आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग सिलेक्शन के लिए भी आप लेसर टूल को यूज़ कर सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट में से अगर किसी एरिया को कट भी करना है तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चारों टूल आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।